हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें आज कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जितने भी आपने एलजेब्रिक फंक्शन पढ़े हैं या इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है ना, यानी ax + by + c = 0, उन सभी के जितने भी जीरोस होते थे या हमारे पास उनके जितने भी एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड होती थी, उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी बहुत सी जगह काम आती है, जैसे फिजिक्स में, आर्किटेक्चर में, के कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो इन सब चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखो कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट। कि कोई पॉइंट है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तब हम उसे क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिका। कि डिस्टेंस किसी पॉइंट की जो कि वाई एक्सिस से हो उसे बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिका। यानी आप इसे एग्जांपल से समझो। सपोज दैट कि कोई पॉइंट है 5 और 3, तो एप्सिका किसको बोलेंगे, जो एक्स वाली टर्म है, यानी कि ये जो 5 है ये ही हमारी एप्सिका है, ठीक है। तो इस 5 की, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या एप्सिका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास वाई ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई की जो वैल्यू है 3, यानी कि इस 3 की एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यानी ये वाली, ठीक है ना। तो जो ये ग्रीन लाइन है ये हमारे पास एक्स है, यानी कि डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस है, जो कि कितनी है, 5 है। देखो ये 3 है, यानी कि यहाँ से ये येलो लाइन हमारे पास क्या है, वाई डिस्टेंस है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इन्हीं डिस्टेंस का यूज़ हमें आगे भी करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एप्सिका होती है, यानी कि ये 5 हमारे पास एक्स और वाई 2 पॉइंट आते हैं। सो ये एक्स जो होगा ये हमारे पास एप्सिका होगा, और जो ये वाई होगा ये हमारे पास ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज कॉल्ड एप्सिका एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये 3 हमारे पास ऑर्डिनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कि सपोज ये कोई पॉइंट है यहाँ पे P और यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, ठीक है। सो इस P पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास x1 y1, यानी कि 4 और 3, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये Q पॉइंट है जिसके पॉइंट है x2 यानी कि 5 एंड y2 यानी कि 6, ठीक है। अब देखो आप पहले P वाले पॉइंट को देखो, तो यहाँ से इस 4 से और यहाँ पे इस P पॉइंट तक ये पूरी डिस्टेंस है आपके पास x, यही पढ़ा था हमने, x1 डिस्टेंस है ना। ऊपर हमने अभी यही पढ़ा था यहाँ पे कि ये वाली डिस्टेंस x है, यानी कि ये xy पॉइंट है, तो ये x डिस्टेंस है और ये नीचे y डिस्टेंस है। और ये जो यहाँ से इस P पॉइंट से और 3 तक ये हमारे पास क्या डिस्टेंस है, y1 डिस्टेंस। y से इस x पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, x2, क्योंकि हमने 5 यानी कि 5 को या x2 माना है इस 5 को, ठीक है। और उस
पॉइंट की, ऑर्डिनेट पॉइंट की इससे डिस्टेंस, इस 5 से डिस्टेंस, यानी कि ये कितनी हमारे पास y2 पॉइंट में आऊँ तो यहाँ तक आपको x2 नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल ये वाली इतनी डिस्टेंस लूँ तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, x2 माइनस x1 हो जाएगी, होगी केवल इतनी डिस्टेंस। अगर ये x1 है, P पॉइंट तक हमारे पास x1 है और यहाँ तक हमारे पास x2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी कि x2 माइनस x1, तो यही बचेगा। सेम देखो, इतना पूरा पॉइंट 5 से Q तक का पॉइंट डिस्टेंस हमारे पास y2 है, इस पॉइंट तक हमारे पास क्या है, y1 है, ठीक है। तो इतने की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 लिखेंगे, ठीक है ना। इतने पार्ट को देखेंगे तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको, तो ये होता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, तो ये 90 डिग्री है, तो PQ हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू को आप एज इट इज रख दो, क्योंकि हमें डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच ये जो कितनी डिस्टेंस आ रही है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। सो मैंने लिखा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट एम मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। अब देखो पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पी क्यू एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा ये पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। अब देखो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में पी एम की डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस x1, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस एम क्यू की डिस्टेंस कितनी है, y2 माइनस y1, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ऐसे आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला आया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।